याद है वो 3 काले कानून जिसमें सरकार कह रही थी कि किसानों की भलाई हो रही है, लेकिन बाद में प्रेशर पड़ने के बाद उनको वापस लेना पड़ा था। ऐसे ही कुछ सरकार ने बिहार के इलेक्शन जीतते ही लेबर लॉस के साथ किया है। जॉब सिक्योरिटी देने के बहाने सरकार हमसे सारे राइट्स छीनना चाहती है, ये कहना है देश की ट्रेड यूनियंस का। हाल ही में सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉस को हटाकर 4 नए लेबर कोड्स लगा दिए। इसमें वेजेस से लेकर सोशल सिक्योरिटी तक सब कुछ बदल दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे देश भर के वर्कर्स में यूनिफॉर्मिटी आएगी और सिस्टम सिंपल होगा, लेकिन इंडिया की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस इसको कुछ अलग तरह से देखती हैं। उनका कहना है कि ये बदलाव वर्कर से ज्यादा एम्प्लॉयर्स को फायदा पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो यूनियंस का कहना है कि बिना वर्कर से बात किए, बिना कंसल्टेशन के और बिना इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाए इन कानूनों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो सवाल सिर्फ नाराजगी का है या इन बदलावों में कुछ आपत्तिजनक भी है। इन यूनियंस का कहना है कि ये लेबर कोड्स वर्कर्स को वर्चुअल स्लेवरी की तरफ धकेल देंगे। यूनियंस ने कई सारे बदलावों पर आपत्ति जताई, जैसे उनका कहना है कि इन कोड्स के बाद ले ऑफ कानून बहुत वीक हो जाएगा। पहले अगर कोई 100 एम्प्लॉइज वाली कंपनी ले ऑफ करती थी तो उसको सरकार से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब ये लिमिट 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। यूनियंस का कहना है कि इससे जॉब सिक्योरिटी लगभग खत्म हो जाएगी। उनका ये भी कहना है कि इन कोड्स के लागू होने के बाद स्ट्राइक करना बिल्कुल नामुमकिन जैसा हो जाएगा। पहले वर्कर्स कंपनी की किसी भी पॉलिसी के खिलाफ तुरंत स्ट्राइक कर देते थे, लेकिन अब उन्हें 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। इससे वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी और एम्प्लॉयर्स की बढ़ जाएगी। अब देखना यह होगा कि सरकार इन बदलावों पर टिकी रहती है या फिर इस पे भी यू टर्न लेना पड़ेगा।